जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो यहाँ पर जो है आपका जो सब्जेक्ट दिया हुआ है सामाजिक विज्ञान, उसके अंदर आपको भूगोल मिलेगा। भूगोल के अंदर जो टॉपिक दिए हैं आपको, ये सब सिलेबस में मेंशन है, आप देख लेना। तो संसाधन, वन एवं वन्य जीव, कृषि यंत्र, जल संसाधन और विनिर्माण उद्योग, ये सब आपके सिलेबस में है। तो इसीलिए इन सब का रिवीजन कराने के पर्पज से एक क्लास ली जा रही है। तो इस क्लास में आपको क्या मिलेगा, ये जो टॉपिक हैं इनके सबके अलग अलग से आपको 10-10 क्वेश्चन मिलेंगे, यानी कि कुल टोटल आपको 50 क्वेश्चन मिलेंगे। और इसके बाद में इसके जो है 250 क्वेश्चन मिक्स करके, तो कुल टोटल आपको यहाँ पर 300 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। कितने मिलने वाले हैं? 300 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो पेन कॉपी लेकर बैठना कि कौन सा टॉपिक है जो आपका वीक है, ये आपको नोट करना है। और फिर इसके बाद में उसका जो भी आपकी वीकनेस है उसको अलग करना है, ताकि अगली बार जब आप टेस्ट लगाएं तो आपके क्वेश्चन गलत ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले संसाधन के क्वेश्चंस करेंगे। तो सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की अवधारणा को लोकप्रिय बनाने वाली रिपोर्ट कौन सी है? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है आपका वह हो जाएगा ब्रैडलैंड रिपोर्ट। क्या हो जाएगा? ब्रैडलैंड रिपोर्ट, ऑप्शन ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे संसाधन जिनका वर्तमान में उपयोग नहीं हो रहा परंतु भविष्य में तकनीकी विकास के कारण उपयोग संभव है, वह कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा स्टॉक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? स्टॉक जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसाधन नियोजन का प्रथम चरण कौन सा है? तो यहाँ पर जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा संसाधनों का सर्वेक्षण एवं मानचित्रण। क्या हो जाएगा? संसाधनों का सर्वेक्षण एवं मानचित्रण, ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान और गुजरात में पवन ऊर्जा किस प्रकार के संसाधन का उदाहरण है? तो पवन ऊर्जा जो है वह किस प्रकार के संसाधन का उदाहरण है? राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर संभावी संसाधन। क्या हो जाएगा? संभावी संसाधन, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसाधनों की प्रकृति को गतिशील क्यों कहा जाता है? तो क्यों कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर उनका उपयोग समय के साथ बदलता है। क्या होता है? उनका उपयोग जो है समय के साथ बदलता है। तो गतिशील, संसाधनों की प्रकृति को गतिशील कहा जाता है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन मानव निर्मित संसाधन नहीं है? तो ऐसे कौन से संसाधन है जो मानव निर्मित नहीं है? सड़क तो मानव निर्मित हुई है, पुल भी मानव निर्मित है, भवन भी मानव निर्मित है, लेकिन नदी जो है वह मानव निर्मित नहीं होती है। ऑप्शन डी जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसाधन संरक्षण की आवश्यकता का मुख्य कारण है, तो क्या है? राइट आंसर हो जाएगा आपका संसाधनों का अंधाधुंध दोहन, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एजेंडा 21 का संबंध किस सम्मेलन से है? तो जो एजेंडा 21 है इसका संबंध किससे है? राइट आंसर हो जाएगा आपका रियो पृथ्वी सम्मेलन। क्या हो जाएगा? रियो पृथ्वी सम्मेलन, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय संसाधनों का स्वामित्व है, तो राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्र का। किसका है? राष्ट्र का जो है आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव को सबसे महत्वपूर्ण संसाधन क्यों माना जाता है? तो क्यों माना जाता है? तो आपके यहाँ पर है, वह संसाधनों का निर्माण करता है, वह संसाधनों का उपयोग करता है, वह संसाधनों का मूल्य बढ़ाता है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी जो है ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ से आपके शुरू होते हैं संसाधन के बाद वन्य एवं वन्य जीव। क्या होता है? वन एवं वन्य जीव जो है टॉपिक आपका यहाँ पर शुरू होता है। तो संसाधन के जो है आपके 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं, उनमें से कितने के आंसर आपके सही है कमेंट जरूर करना। तो यहाँ पर वन एवं वन्य जीव से जो है आपका क्वेश्चन है, रेड डाटा बुक का प्रकाशन किस संस्था के द्वारा होता है? तो जो रेड डाटा बुक होती है उसका प्रकाशन किस संस्थान के द्वारा होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका IUCN। क्या हो जाएगा? IUCN, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें रेड डाटा बुक में क्या नोट किया जाता है? जो संकटग्रस्त प्रजातियां होती हैं उनको रेड डाटा बुक में ऐड किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में
प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? तो भारत में जो प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी वह हुई थी 1973 में। कब हुई थी? 1973। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव विविधता हॉटस्पॉट के रूप में प्रसिद्ध पश्चिमी घाट का महत्व मुख्यतः किस कारण है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका विविधता, वन्य जीव विविधता जो है ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन सीटू संरक्षण का सर्वोत्तम उदाहरण है। तो इन सीटू संरक्षण का सर्वोत्तम उदाहरण क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय उद्यान। क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट आंसर है। आप लोग हमें बताना इन सीटू और आउट सीटू, तो या इन दोनों में अंतर क्या है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? तो भारत का जो सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व है वह कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा नीलगिरी। क्या हो जाएगा? नीलगिरी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन मुख्यतः किस राज्य से संबंधित है? तो दोस्तों जो चिपको आंदोलन है वह किस राज्य से संबंधित है? राइट आंसर होगा आपका यहाँ पर उत्तराखंड। क्या हो जाएगा? उत्तराखंड जो है चिपको आंदोलन से मुख्यतः संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान किस जीव के लिए प्रसिद्ध है? तो जो सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान है किस जीव के लिए प्रसिद्ध है? राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर रॉयल बंगाल टाइगर। क्या हो जाएगा? रॉयल बंगाल टाइगर। ऑप्शन सी जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनों की कटाई का सबसे गंभीर परिणाम है। तो वनों की कटाई का सबसे गंभीर परिणाम कौन सा है? तो राइट आंसर होगा आपका यहाँ पर मृदा अपरदन, जैव विविधता का ह्रास, जलवायु परिवर्तन। तो यहाँ पर जो है उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत हुई थी। तो जो प्रोजेक्ट एलिफेंट है इसकी शुरुआत कब हुई थी? करेक्ट आंसर होगा आपका 1992 में। कब हुई थी? 1992 जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन संकटग्रस्त प्रजाति है? तो कौन सी है जो संकटग्रस्त है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका लाल पांडा। क्या हो जाएगा? लाल पांडा जो है ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर इसके बाद में आपका आता है कृषि से संबंधित। तो कृषि से संबंधित भी आपके पास 10 क्वेश्चंस हैं। तो आपका जो क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो भारत में जो हरित क्रांति का जनक माना जाता है वह किसे माना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका MS स्वामीनाथन। क्या हो जाएगा? MS स्वामीनाथन। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, भारत में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा? तो दोस्तों जो हरित क्रांति ही उसका जो सर्वाधिक प्रभाव पड़ा था वह गेहूं पर पड़ा था। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रबी फसलों की बुआई सामान्यतः कब की जाती है? तो रबी फसलों की जो सामान्यतः बुआई की जाती है वह कब की जाती है? तो अक्टूबर नवंबर में। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुष्क कृषि के लिए उपयुक्त क्षेत्र कौन सा है? तो शुष्क कृषि के लिए उपयुक्त क्षेत्र कौन सा है? तो कम वर्षा वाला क्षेत्र। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, भारत में सबसे अधिक क्षेत्र में बोई जाने वाली फसल कौन सी है? तो वह है आपकी धान। क्या हो जाएगी? धान जो है सबसे अधिक क्षेत्र में बोई जाती है। नेक्स्ट है, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो श्वेत क्रांति का जो संबंध है वह है आपका दुग्ध उत्पादन से। आप लोगों को कमेंट में बताना है कि कौन सी क्रांति का संबंध किस चीज़ से है। हरित क्रांति है, पीली क्रांति है, श्वेत क्रांति है, ये सारी नीली क्रांति है। इन सारी क्रांतियों को लिखना और उसके सामने लिखना कि ये किससे संबंधित है। इस प्रकार से आपको कमेंट करना है। इस कमेंट करने की जिम्मेदारी मैं आप लोगों को देती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य है। तो भारत का जो सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य है वह कौन सा है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका असम। क्या हो जाएगा? असम। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन फ्लड का संबंध है। तो ऑपरेशन फ्लड का जो संबंध है वह किससे है? तो करेक्ट जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, श्वेत क्रांति से है। किससे है? ऑपरेशन फ्लड का जो संबंध है श्वेत क्रांति से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कृषि की सबसे बड़ी समस्या है। तो भारत में जो कृषि की सबसे बड़ी समस्या है वह कौन सी है? तो सिंचाई की। किसकी समस्या है? सिंचाई की कमी जो है भारत की कृषि की सबसे बड़ी समस्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि का व्यापारीकरण का अर्थ है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका बाजार हेतु उत्पादन। क्या हो जाएगा? बाजार हेतु उत्पादन। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर इसके बाद आते हैं आपके जल संसाधन। तो जल संसाधन में आपका जो क्वेश्चन है वह है, भारत में बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को किसने आधुनिक भारत के मंदिर कहा था? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर ऑप्शन सी, जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। नेक्स्ट है, भारत में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? तो भारत में जो सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत है वह कौन सा है? राइट आंसर होगा आपका कुएं एवं नलकूप। क्या हो जाएगा? कुएं एवं नलकूप जो है आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्षा जल संचय का मुख्य उद्देश्य है। तो वर्षा जल संचय का जो मुख्य उद्देश्य है वह क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर भूजल स्तर बढ़ाना। क्या हो जाएगा? भूजल स्तर बढ़ाना। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में पारंपरिक जल संचय संरचना खादीन का उपयोग मुख्यतः किस लिए किया जाता है? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सिंचाई। क्या हो जाएगा? सिंचाई जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोहड़ किस राज्य की पारंपरिक जल संरक्षण प्रणाली है? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राजस्थान। क्या हो जाएगा? राजस्थान जो है आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना नर्मदा नदी पर स्थित है? तो कौन सी परियोजना है जो नर्मदा नदी पर स्थित है? तो यहाँ पर जो है सरदार सरोवर। क्या हो जाएगा? सरदार सरोवर। ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जल संकट का प्रमुख कारण क्या है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, यानी कि जल का असमान वितरण, अधिक दोहन, जनसंख्या वृद्धि। तो उपरोक्त सभी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व मुख्य रूप से किसने किया? तो नर्मदा बचाओ आंदोलन का जो नेतृत्व किया है वह मेघा पाटकर। क्या हो जाएगा? मेधा पाटकर। ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूजल में अत्यधिक दोहन का परिणाम है तो क्या है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा जल स्तर में गिरावट। क्या हो जाएगा? जल स्तर में गिरावट। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जल संरक्षण के लिए सबसे प्रभावी उपाय माना जाता है तो कौन सा माना जाता है? राइट आंसर होगा वर्षा जल संचयन। क्या हो जाएगा? वर्षा जल संचयन। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर इसके बाद में आ जाते हैं आपके विनिर्माण उद्योग से। तो विनिर्माण उद्योग से भी आपको 10 क्वेश्चन मिलेंगे। तो यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन है वह है, विनिर्माण उद्योग किसी देश के आर्थिक विकास का सूचक क्यों माना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर, यह रोजगार उत्पन्न कराता है, यह कृषि पर निर्भरता कम करता है, यह राष्ट्रीय आय बढ़ाता है। तो यहाँ पर उपरोक्त सभी जो है, उपरोक्त सभी आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला आधुनिक लोहे एवं इस्पात संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका जमशेदपुर। क्या हो जाएगा? जमशेदपुर आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाटा आयरन एंड स्टील की स्थापना कब हुई थी? तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा 1907 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भिलाई इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका रूस, या फिर आप कह सकते हैं सोवियत संघ। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। इसके बाद आपका क्वेश्चन आता है जिसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर देना। भारत का सबसे बड़ा सूती वस्त्र उद्योग केंद्र कौन सा है? आपके ऑप्शन है कानपुर, अहमदाबाद, मुंबई या फिर सूरत। क्या राइट आंसर है? आप लोग कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जूट उद्योग मुख्यतः किस नदी घाटी के केंद्रित हैं? तो जूट उद्योग जो है किस नदी घाटी में केंद्रित है? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। क्या हो जाएगा? गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग का प्रमुख केंद्र कौन सा है? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बेंगलुरु। क्या हो जाएगा? बेंगलुरु आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट्रोकेमिकल उद्योग का प्रमुख कच्चा माल है तो क्या है? राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, खनिज तेल एवं प्राकृतिक गैस। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लघु उद्योगों का सबसे बड़ा लाभ क्या है? तो लघु उद्योगों का जो सबसे बड़ा लाभ है वह क्या है? राइट आंसर हो जाएगा स्थानीय रोजगार सृजन। क्या हो जाएगा? स्थानीय रोजगार सृजन। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदारीकरण के बाद भारतीय विनिर्माण उद्योग में सबसे बड़ा परिवर्तन क्या हुआ?
तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, प्रतिस्पर्धा में वृद्धि। क्या हो जाएगा? प्रतिस्पर्धा में वृद्धि आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो यहाँ पर जो है आपके अलग अलग टॉपिक के जो 50 क्वेश्चन है कंप्लीट हुए हैं। यहाँ से आपके आते हैं मिक्स क्वेश्चन। तो मिक्स क्वेश्चन को आपको करना है, आपको 250, अब इसके बाद 250 जो है मिक्स क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका क्वेश्चन है यहाँ पर, संसाधनों का वह वर्गीकरण जो स्वामित्व के आधार पर किया जाता है, उसमें निम्न में से कौन शामिल नहीं है? तो कौन शामिल नहीं है? तो यहाँ पर जैव संसाधन जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जैव संसाधन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आप लोगों को क्लास पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संभावित संसाधन का सर्वोत्तम उदाहरण कौन सा है? तो जो संभावित संसाधन है उनका सर्वोत्तम उदाहरण क्या हो जाएगा? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर अप्रयुक्त पवन ऊर्जा क्षेत्र। क्या हो जाएगा? अप्रयुक्त पवन ऊर्जा क्षेत्र, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, भारत में सर्वाधिक जैव विविधता किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो भारत में जो सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है किस क्षेत्र में पाई जाती है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पश्चिमी घाट। क्या हो जाएगा? पश्चिमी घाट, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IUCN रेड लिस्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका संकटग्रस्त प्रजातियों का आकलन। क्या हो जाएगा? संकटग्रस्त जो प्रजातियां हैं उनका आकलन करना। नेक्स्ट है, इन सीटू संरक्षण का उदाहरण है। तो इन सीटू संरक्षण का उदाहरण क्या हो जाएगा? राइट आंसर है आपका राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब प्रारंभ हुआ? तो मैंने आपको ये रिपीटेड क्वेश्चन है, अभी बताया था। आप लोग इसका आंसर कमेंट करना, इससे पता चलेगा कि आप कितने ध्यान से क्लास अटेंड कर रहे हैं। तो जो आपका करेक्ट आंसर हो कमेंट करके ज़रूर बताना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कृषि यंत्र जुताई के लिए प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, यहाँ पर हो जाएगा प्लाऊ। क्या हो जाएगा? प्लाऊ यानी कि हल जो है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, रोटावेटर का मुख्य कार्य क्या है? तो रोटावेटर का जो मुख्य कार्य होता है वह क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर मिट्टी को भुरभुरा बनाना रोटावेटर का कार्य होता है। नेक्स्ट है, ड्रिप सिंचाई का सबसे बड़ा लाभ क्या है? तो ड्रिप सिंचाई का जो सबसे बड़ा लाभ होता है वह क्या होता है? राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर जल की बचत। क्या हो जाएगा? जल की बचत जो है आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, भारत में सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन मानी जाती है? तो कौन सी मानी जाती है? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, भाखड़ा नागल परियोजना। क्या हो जाएगा? भाखड़ा नागल परियोजना, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक वन क्षेत्र किस राज्य में पाया जाता है? तो किस राज्य में पाया जाता है सर्वाधिक वन क्षेत्र? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश। क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, भारत में मैंग्रोव वन सबसे अधिक किस राज्य में पाए जाते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, रेड डाटा बुक का संबंध किससे है? तो जो रेड डाटा बुक है इसका संबंध किससे है? राइट आंसर हो जाएगा आपका संकटग्रस्त जीव जंतु एवं वनस्पतियां। क्या हो जाएगा? संकटग्रस्त जीव जंतु एवं वनस्पतियां, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान एशियाई सिंहों के लिए प्रसिद्ध है? तो कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका गिर। क्या हो जाएगा? गिर राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र यानी कि बायोस्फीयर रिजर्व का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका जैव विविधता का संरक्षण। क्या हो जाएगा? जैव विविधता का संरक्षण, ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कृषि यंत्र बुआई के लिए प्रयुक्त होता है? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सीड ड्रिल। क्या हो जाएगा? सीड ड्रिल जो है आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, कंबाइन हार्वेस्टर का उपयोग किस कार्य हेतु किया जाता है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कटाई, मुड़ाई एवं सफाई, ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, स्प्रिंकल सिंचाई प्रणाली विशेष रूप से किस क्षेत्र में के लिए उपयुक्त है? तो यहाँ पर किस क्षेत्र के लिए उपयुक्त है? राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, रेतीली एवं असमतल भूमि, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, भारत में सबसे अधिक सिंचित क्षेत्र किस स्रोत से सिंचित होता है?
तो आपको ये भी बताया था, रिपीटेड क्वेश्चन है, तो प्लीज़ इसका आंसर कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो भारत का जो मैनचेस्टर कहा जाता है वह कहा जाता है अहमदाबाद को। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूती वस्त्र उद्योग का स्थानीयकरण मुख्यतः किस कारण पर निर्भर करता है? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आर्द्र जलवायु। क्या हो जाएगा? आर्द्र जलवायु जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में लौह इस्पात उद्योग का प्रमुख कच्चा माल है, तो क्या है? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका लौह अयस्क। क्या हो जाएगा? लौह अयस्क जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसाधन नियोजन का प्रथम चरण क्या है? तो संसाधन नियोजन का प्रथम चरण कौन सा है? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, संसाधनों की पहचान एवं सूची बनाना। क्या हो जाएगा? संसाधनों की पहचान एवं सूची बनाना। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, सतत विकास का मूल उद्देश्य है। तो सतत विकास का जो मूल उद्देश्य है वह क्या है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भविष्य की पीढ़ियों के हितों की रक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो भारत का जो पहला राष्ट्रीय उद्यान है वह क्या है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जिम कॉर्बेट। क्या हो जाएगा? जिम कॉर्बेट जो है आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, प्रोजेक्ट एलिफेंट किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो प्रोजेक्ट जो एलिफेंट है वह किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? ऑप्शन सी जो है 1992 जो है आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनों की कटाई का सबसे गंभीर प्रभाव क्या है? तो वनों की कटाई का जो सबसे गंभीर परिणाम है वह प्रभाव है वह क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, यानी कि मृदा का अपरदन, जैव विविधता में कमी, जलवायु परिवर्तन। तो उपरोक्त सभी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, रीपर कृषि यंत्र का उपयोग किस कार्य में होता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कटाई। नेक्स्ट है, जीरो डिलेस मशीन का मुख्य लाभ क्या है? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लागत एवं समय की बचत। नेक्स्ट है, भारत में नहर सिंचाई का सर्वाधिक विकास किस राज्य में हुआ है? तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है, हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों जो हीराकुंड बांध है वह किस नदी पर है? राइट आंसर हो जाएगा महानदी। क्या हो जाएगा? महानदी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेहरी बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो जो दोस्तों टेहरी बांध है वह किस नदी पर बनाया गया है? ऑप्शन बी जो है भागीरथी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, भारत का रूर किस औद्योगिक क्षेत्र को कहा जाता है? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, छोटा नागपुर पठार क्षेत्र। क्या हो जाएगा? छोटा नागपुर पठार क्षेत्र। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, एल्यूमिनियम उद्योग का प्रमुख कच्चा माल क्या है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बॉक्साइट। क्या हो जाएगा? बॉक्साइट जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव संसाधनों का उदाहरण कौन सा है? तो जैव संसाधनों का जो उदाहरण है वह कौन सा है? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वनस्पति। क्या हो जाएगा? वनस्पति जो है आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय संसाधन किससे के स्वामित्व में होते हैं? तो जो राष्ट्रीय संसाधन होते हैं किसके स्वामित्व में होते हैं? राइट आंसर है आपका राष्ट्र। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, भारत में सर्वाधिक बाघ किस राज्य में पाए जाते हैं? तो भारत में जो सर्वाधिक बाघ पाए जाते हैं किस राज्य में पाए जाते हैं? तो मध्य प्रदेश। क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो जो दोस्तों काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर होगा आपका असम। क्या हो जाएगा? असम जो है करेक्ट आंसर है। थ्रेशर का उपयोग किस कार्य में किया जाता है? तो दोस्तों जो थ्रेशर का उपयोग किया जाता है वह किया जाता है ऑप्शन नंबर दानों को अलग करना। ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दानों को अलग करना। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, ड्रिप सिंचाई में जल सीधे किस भाग तक पहुंचाया जाता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पौधे की जड़ तक। कहाँ पहुंचाया जाता है? पौधे की जड़ तक सीधे पहुंचाया जाता है ड्रिप में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, दामोदर घाटी परियोजना किस नदी से संबंधित है? तो दोस्तों जो दामोदर घाटी परियोजना है किस नदी से संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दामोदर। क्या हो जाएगा? दामोदर आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा बहुउद्देशीय बांध कौन सा माना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, भाखड़ा। क्या हो जाएगा? भाखड़ा जो है आपका करेक्ट आंसर है।
नेक्स्ट है चीनी उद्योग का प्रमुख कच्चा माल क्या है? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा गन्ना। क्या हो जाएगा? गन्ना जो है आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जूट उद्योग का सर्वाधिक संकेंद्रण किस राज्य में है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी पश्चिम बंगाल। क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संसाधनों के अंधाधुंध दोहन से उत्पन्न प्रमुख संसाधन समस्या क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी, यानी कि संसाधन का क्षय, प्रदूषण, पर्यावरण प्रदूषण, परिस्थिति के असंतुलन। तो उपरोक्त सभी जो है आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? तो कब लागू हुआ? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1972। कब हुआ? 1972 में। नेक्स्ट है राष्ट्रीय उद्यानों में किस गतिविधि की अनुमति नहीं होती? तो किस गतिविधि की अनुमति नहीं होती है? तो यहाँ पर जो है शिकार करने की जो है अनुमति नहीं होती है। नेक्स्ट है पावर टिलर मुख्यतः किस कार्य के लिए प्रयोग किए जाते हैं? तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जुताई। क्या हो जाएगा? जुताई जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में भूजल दोहन की सर्वाधिक समस्या किस राज्य में देखी जाती है? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए पंजाब। क्या हो जाएगा? पंजाब आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लौह एवं इस्पात उद्योग को किस प्रकार का उद्योग माना जाता है? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा खनिज आधारित। क्या हो जाएगा? खनिज आधारित आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है भारत में सर्वाधिक प्रतिशत वन आवरण वाला राज्य बड़ा राज्य कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मिजोरम। मिजोरम जो है सर्वाधिक प्रतिशत वनावरण वाला बड़ा राज्य है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है हॉटस्पॉट शब्द का संबंध किससे है? तो जो हॉटस्पॉट शब्द है इसका संबंध किससे है? तो करेक्ट जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जैव विविधता संरक्षण से है। किससे है? जैव विविधता संरक्षण, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है नीलगिरी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र किन राज्यों में फैला हुआ है? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक। नेक्स्ट है भारत का पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए नीलगिरी। क्या हो जाएगा? नीलगिरी जो है ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है एक्सीटू संरक्षण का उदाहरण है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी चिड़ियाघर। क्या हो जाएगा? चिड़ियाघर जो है आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है भारत में हाथियों के संरक्षण हेतु प्रोजेक्ट एलिफेंट प्रारंभ किया गया था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1992। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कृषि यंत्र कटाई के बाद दाने अलग करने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी थ्रेशर। क्या हो जाएगा? थ्रेशर जो है करेक्ट आंसर है। कल्टीवेटर का मुख्य कार्य क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जुताई एवं खरपतवार नियंत्रण, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है स्प्रिंकलर सिंचाई में जल का वितरण किस प्रकार होता है? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका वर्षा के समान। क्या हो जाएगा? वर्षा के समान आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सर्वाधिक बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं किस उद्देश्य से बनाई गई हैं? तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सिंचाई एवं विद्युत उत्पादन। क्या हो जाएगा? सिंचाई एवं विद्युत उत्पादन, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिहंद परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों जो रिहंद परियोजना है किस राज्य में स्थित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश। क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टैंक सिंचाई दक्षिण भारत में अधिक विकसित होने का मुख्य कारण क्या है? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 62 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पठारी संरचना। क्या हो जाएगा? पठारी संरचना करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है भारत का डेट्राइट किस शहर को कहा जाता है? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी चेन्नई। किसे कहा जाता है? चेन्नई को। नेक्स्ट है भारतीय लौह इस्पात उद्योग के स्थानीयकरण का सबसे महत्वपूर्ण कारक है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लौह अयस्क एवं कोयला। क्या हो जाएगा? लौह अयस्क एवं कोयला जो है आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है विकास की वर्तमान अवस्था में
उपयोग किए जा रहे संसाधन कहलाते हैं। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विकसित संसाधन। क्या हो जाएगा? विकसित संसाधन। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है स्टॉक एवं भंडार में मुख्य अंतर क्या है? तो स्टॉक एवं भंडार में जो मुख्य अंतर है वह क्या है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तकनीकी उपयोगिता। क्या हो जाएगा? तकनीकी उपयोगिता जो है आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुंदरबन क्षेत्र मुख्यतः किस प्रकार के वन के लिए प्रसिद्ध है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मैंग्रोव वन। क्या हो जाएगा? मैंग्रोव वन आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है भारत में सर्वाधिक मैंग्रोव वन किस डेल्टा क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गंगा ब्रह्मपुत्र। क्या हो जाएगा? गंगा ब्रह्मपुत्र आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जैव विविधता संरक्षण। क्या हो जाएगा? जैव विविधता संरक्षण आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है जीरो टिलेज तकनीक का संबंध किससे है? तो जीरो टिलेज तकनीक जो है उसका संबंध किससे? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिना जुताई खेती। क्या हो जाएगा? बिना जुताई खेती। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है पावर वीडर का उपयोग किया जाता है, तो किसमें किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा आपका खरपतवार नियंत्रण हेतु। किस लिए किया जाता है? खरपतवार नियंत्रण हेतु पावर वीडर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है भारत में भूजल स्तर में गिरावट का प्रमुख कारण क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका अत्यधिक दोहन। क्या हो जाएगा? अत्यधिक दोहन जो है ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है जल संकट की समस्या सबसे अधिक किस कारण उत्पन्न होती है? तो जो जल संकट की जो समस्या होती है सबसे अधिक किस कारण से उत्पन्न होती है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। यानी कि जल का असमान वितरण, जनसंख्या वृद्धि, जल प्रदूषण। तो उपयुक्त सभी आपका करेक्ट आंसर है। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो नागार्जुन सागर परियोजना जो है किस नदी पर स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा आपका कृष्णा। क्या हो जाएगा? कृष्णा नदी जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आप लोगों को क्लास पसंद आ रही, कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि हमारी एक वीडियो के पीछे घंटों की मेहनत होती है। जब हम लगातार 3 से 3.5 घंटे मेहनत करते हैं, जब जाके आपको 100-200 क्वेश्चन तैयार कर पाते हैं, वीडियो तैयार कर पाते हैं और आप तक पहुँचा पाते हैं। तो यहाँ पर जो है हमारी मेहनत के लिए आप लोग एक लाइक और एक कमेंट ज़रूर करना। तो यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन है, भारत में एल्यूमिनियम उद्योग मुख्यतः किस खनिज पर आधारित है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, बॉक्साइट। क्या हो जाएगा? बॉक्साइट आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है सीमेंट उद्योग के लिए आवश्यक प्रमुख कच्चा माल है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चूना पत्थर। क्या हो जाएगा? चूना पत्थर आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है संसाधनों के संरक्षण का सर्वोत्तम उपाय कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सतत विकास। क्या हो जाएगा? सतत विकास जो है आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है भारत का कौन सा राज्य बाघ अभ्यारण्यों की सर्वाधिक संख्या के लिए जाना जाता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिर राष्ट्रीय उद्यान किस जीव के लिए प्रसिद्ध है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, एशियाई सिंहों के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है रीपर वंडर मशीन का उपयोग किस कार्य में होता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कटाई एवं बंडल बनाना। क्या हो जाएगा? कटाई एवं बंडल बनाना। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है ड्रिप सिंचाई प्रणाली का सर्वाधिक लाभ किस फसल में होता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, बागवानी फसलें। क्या हो जाएगा? बागवानी फसलें आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है भारत में श्वेत क्रांति का जल संसाधनों से अप्रत्यक्ष संबंध किस रूप में है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दुग्ध उत्पादन हेतु चारा एवं जल उपलब्धता। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर निर्मित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, नर्मदा। क्या हो जाएगा? नर्मदा आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हुगली औद्योगिक क्षेत्र मुख्यतः किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जूट उद्योग। क्या हो जाएगा? जूट उद्योग आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेट्रो रासायनिक उद्योग का मूल कच्चा माल है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पेट्रोलियम। क्या हो जाएगा? पेट्रोलियम जो है आपका करेक्ट आंसर है।
नेक्स्ट है भारत में संसाधन नियोजन की आवश्यकता का मुख्य कारण है, क्या है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका संसाधनों का असमान वितरण। क्या हो जाएगा? संसाधनों का जो है असमान वितरण आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैव विविधता के लिए विश्व का सर्वाधिक समृद्ध क्षेत्र कौन सा माना जाता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उष्णकटिबंधीय वर्षावन। क्या हो जाएगा? उष्णकटिबंधीय वर्षावन आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोजेक्ट टाइगर का आरंभ किस राष्ट्रीय उद्यान से जुड़ा माना जाता है? तो किस राष्ट्रीय उद्यान से जुड़ा हुआ माना जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कार्बेट। क्या हो जाएगा? जिम कार्बेट जो है ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कृषि यांत्रिकीकरण का प्रमुख लाभ क्या है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उत्पादन क्षमता बढ़ाना। क्या हो जाएगा? उत्पादन क्षमता बढ़ाना आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है लेजर ब्लेड लेवलर का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो करेक्ट आंसर है आपका यहाँ पर खेत समतलीकरण। क्या हो जाएगा? खेत समतलीकरण के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में जल संरक्षण हेतु पारंपरिक प्रणाली खंडन किस राज्य में से संबंधित है? तो खांडन किस राज्य से संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? राजस्थान। क्या हो जाएगा? राजस्थान जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है रेन वाटर हार्वेस्टिंग का मुख्य उद्देश्य है, तो क्या है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका भूजल पुनर्भरण। क्या हो जाएगा? भूजल पुनर्भरण जो है आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है भिलाई इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रूस यानी कि सोवियत संघ आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है राउरकेला इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित हुआ है? तो राउरकेला किस देश के सहयोग से हुआ है? जर्मनी। क्या हो जाएगा? जर्मनी ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है दुर्गापुर इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित हुआ? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रिटेन। क्या हो जाएगा? ब्रिटेन जो है करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा उद्योग खनिज आधारित उद्योग है? तो कौन सा उद्योग है जो खनिज आधारित उद्योग है? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, लौह इस्पात उद्योग। क्या हो जाएगा? लौह इस्पात उद्योग जो है आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संसाधनों का वह वर्ग जो पुनः उत्पन्न नहीं किया जा सकता है क्या कहलाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा जो पुनः उत्पन्न नहीं किया जा सकता है, तो यहाँ पर अनवीकरणीय संसाधन। क्या हो जाएगा? अनवीकरणीय संसाधन आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। भारत में सर्वाधिक बायोस्फीयर रिजर्व किस क्षेत्र में केंद्रित हैं? तो किस क्षेत्र में केंद्रित है सबसे ज्यादा बायोस्फीयर रिजर्व? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हिमालय एवं पश्चिमी घाट। क्या हो जाएगा? हिमालय एवं पश्चिमी घाट जो है आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाता है। नेक्स्ट है वनों के विनाश से वर्षा चक्र प्रभावित होता है, यह कथन किस अवधारणा को दर्शाता है? तो किस अवधारणा को दर्शाता है? तो यहाँ पर पारिस्थितिक संतुलन। क्या हो जाएगा? पारिस्थितिक संतुलन ऑप्शन ए करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत की आर्थिक प्रगति में आधारभूत उद्योग का सर्वोत्तम उदाहरण कौन सा है? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा लौह इस्पात उद्योग। क्या हो जाएगा? लौह इस्पात उद्योग जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। यहाँ पर जो है 50 वो क्वेश्चन और 100 ये, तो यहाँ पर जो है आपके 150 क्वेश्चन यानी कि 150 क्वेश्चन आपके यहाँ पर कंप्लीट हो गए हैं। जो है आपके लिए हम थोड़ी देर से रुक करके अभी मिलेगी आपको 300 क्वेश्चंस की क्लास, लेकिन थोड़ी देर रुक करके हम आपको 150 क्वेश्चन और लेकर के आ रहे हैं। तो अभी इतने पढ़िए, तब तक हम 150 क्वेश्चन की क्लास भी अभी इसी दिन हम लेकर के आएंगे। तो आप लोग ये क्वेश्चन देते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा। अगली क्लास अभी होगी 1-2 घंटे बाद में, तो उस क्लास में इसका आंसर हम बताएंगे। आपका क्वेश्चन है भारत में वन सर्वेक्षण रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जारी की जाती है? आपके ऑप्शन है पर्यावरण मंत्रालय, वन सर्वेक्षण विभाग, भारतीय वन सर्वेक्षण या फिर राष्ट्रीय वन आयोग। तो क्या राइट आंसर है आप लोग कमेंट करके बताना, वरना अभी हम 1.5-2 घंटे बाद आपको क्लास लेकर के आ रहे हैं, उस क्लास में इसका आंसर आपको बताया जाएगा। क्लास कैसी लगी है कमेंट करके हमें ज़रूर बताना, और लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना, और दोस्तों के साथ में शेयर भी ज़रूर कर देना। तो मिलते हैं अभी नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट आगे के क्वेश्चन आपको पूरे 300 क्वेश्चन करवाने का वादा किया है हमने, तो ज़रूर आपको क्वेश्चन करवाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय।